तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एक छोटी सी वीडियो स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो कि इस समय प्राइवेट कर रहे हैं एमए, स्पेशली एमए के लिए, क्योंकि एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। या अगर एमकॉम के बच्चे भी इस समय जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है एमए ओल्ड कोर्स और एक आ रहा है एमए न्यू कोर्स। मैं रोज़ देख रहा हूँ, कुछ दिन से रोज़ बच्चे कमेंट दे रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप अगर एमए कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो एमए ओल्ड कोर्स आ रहा है और एमए न्यू लिखा आ रहा है, तो आपको एमए न्यू पर क्लिक करना है। उसमें आपके 7 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एमए में 4 सब्जेक्ट हैं रेगुलर में और सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से जो एमए रेगुलर का बच्चा है या एमकॉम रेगुलर का बच्चा है, स्टूडेंट है, तो वो तो 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में दे रहा है और 3 पेपर सेकंड सेमेस्टर में दे रहा है, तो वो अलग अलग पेपर दे रहा है 7 सेमेस्टर का। लेकिन आप क्योंकि प्राइवेट का कोर्स भर रहे हैं तो इसलिए आपके वो 7 पेपर इकट्ठे ही होने हैं। तो इसलिए आपको जो है एमए न्यू सिलेबस ही भरना है, यानी एमए न्यू पर ही क्लिक करना है, तो आपके 7 पेपर्स आ जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स बैक पेपर भर रहा है, सपोज कीजिए 2-3 साल पहले कर चुका है ओल्ड के हिसाब से, है ना, तो उसका, क्योंकि पीजी की डिग्री आप केवल 4 साल में ही कर सकते हैं, 2 साल में कोर्स होता है और 2 साल यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्रा देती है। तो आप एक ध्यान रखिएगा कि 4 साल में ही वैलिड होती है। तो अब न्यू कोर्स शुरू हुए 3 साल तो हो गए हैं, क्योंकि 2021 में पहला पेपर हुआ, दूसरी बार हुआ 2022 में, तीसरी बार हुआ 2023 में। तो ये लास्ट बैच चल रहा है ओल्ड का। तो 3 साल पहले जिस बच्चे ने ओल्ड के हिसाब से भरा था, तब ओल्ड कोर्स था और सिलेबस भी अलग था, तो वो तो ओल्ड में भरेगा। लेकिन जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम एमए या एमकॉम कर रहे हैं प्राइवेट, तो वो आप स्टूडेंट्स एमए या एमकॉम न्यू पर ही क्लिक करिएगा। दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जो रेगुलर का सिलेबस होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, हमें सिलेबस मार्केट से नहीं मिल रहा है। तो मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं एमए या एमकॉम की, कि जो रेगुलर वाले बच्चे पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही आप प्राइवेट में सिलेबस है। अंतर केवल इतना है कि रेगुलर के बच्चों का जो पेपर पैटर्न है बस वो अलग है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और रेगुलर में, प्राइवेट में क्या होता है कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें ना तो शॉर्ट आता है ना वेरी शॉर्ट आता है। और सेकेंड ईयर में जो है केवल प्राइवेट में एमसीक्यूज में पेपर होते हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आप सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप एमए अगर हिंदी से कर रहे हैं, सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, एजुकेशन से कर रहे हैं, तो मैंने सबकी एमए 16 पेपर के नाम से जो है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखें, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स देखें, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें 2021, 22 और 23 के 16 पेपर हैं, ठीक है। तो 2023 के मैंने कुछ पेपर सोल्ड करा दिए हैं, जैसे एमए हिस्ट्री खत्म कर दिया है, एमए सोशियोलॉजी खत्म कर दिया है, अब पॉलिटिकल साइंस करवाऊंगा मैं। ऐसी एमए हिंदी, एमए एजुकेशन सारे करवाऊंगा, क्योंकि बुकलेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बीकॉम की भी हैं, बीए की भी हैं, एमकॉम की भी हैं। तो आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 3 साल के न्यू सिलेबस के आपको वहाँ पर पेपर मिलेंगे और मैंने लगभग सभी पेपर्स की ओरिजिनल बुकलेट ही अपलोड करा रखी है, ठीक है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि कोई भी स्टडी मटेरियल एमसीक्यूज में इंग्लिश में नहीं है। और ना ही जो बच्चे जो हैं कोई स्टडी मटेरियल मार्केट से ले पाते हैं, क्योंकि आता ही नहीं है। हिंदी में भी केवल एक ही आता है या 2 आते हैं, ज़्यादा तो आते ही नहीं हैं। उसमें भी 250-300 ही एमसीक्यूज होते हैं, तो बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती।
अगर आप 3 साल के पेपर्स और देखेंगे तो 300 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी अपने जानकारों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, तो वो भी कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए जो मैंने वीडियो बताई अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। बस मेरी प्लेलिस्ट देखते रहिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।